दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, यानी वीनस ट्रांजिट के बारे में। 8 जून 2026 ये वो डेट है जिस डेट को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि, अपने शत्रु की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर प्रवेश करेंगे तो पाएंगे बृहस्पति को, देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों गुरुओं का एक साथ मीटिंग होना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में ही बन जाता है। लेकिन जब बृहस्पति उच्च के हों और कर्क राशि में शुक्र का आना हो तो यह निश्चित रूप से सोने पर सुहागा है कई राशियों के लिए। देवगुरु बृहस्पति जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में शुक्रदेव करने वाले हैं वो आश्चर्य से कम नहीं है। आप अपनी राशि के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी केवल हमारे चैनल पर ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा विश्लेषण कहीं और आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। उसके पीछे कारण है कि जिस तरीके से ग्रहों को मैं देखता हूं, जिस नजरिए से ग्रहों को मैं देखता हूं, ऐसे आमतौर पर आजकल के ज्योतिषी नहीं देखना चाहते हैं या देख ही नहीं पाते हैं। शुक्रदेव जो कि भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र चाहते हैं खर्च करो, ऐश करो, मजे में रहो, कल का ज्यादा मत सोचो, आज की जिंदगी को बेहतर बनाओ और अपने सुख साधन को जुटाओ, सुख साधन पर खर्च करो। ये शुक्र कहते हैं। अपने मजे के लिए करो, अपने खुशी के लिए करो और खुश रहो। ये शुक्र की एक विशेष नीतियों में से एक है। और बृहस्पति ये कहते हैं कि भाई कल की चिंता करो, कल कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा संचित धन बनाओ, थोड़ा पैसा, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा आध्यात्म, कल के लिए अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें एकत्रित करते रहो। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये शुक्र की स्थितियों में चार चांद लगा देते हैं। शुक्र जो ये कहते हैं खर्च खर्च खर्च, बृहस्पति के साथ में आते ही वो खर्च के साथ साथ आय भी दोगुनी कर देते हैं। बृहस्पति और शुक्र की युति बहुत मामलों में, बहुत अलग स्थितियों में बहुत अलग परिणाम देती है, लेकिन हम जो 90% परिणाम देख रहे हैं वो शुभ परिणाम है। बृहस्पति को अभी आप केवल बृहस्पति उच्च के हैं उस तरीके से देख रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि शुक्र के साथ में बृहस्पति की भूमिका इतनी अहम हो जाती है कि आप पूछो ही मत। यहां पर तो यह समझ लीजिए कि जैसे खर्च करने वाले इंसान को कुबेर का खजाना मिल गया हो, ऐसी भूमिका में होते हैं शुक्र। अब आप समझिए कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे सुख साधन और अपने लिए करना है, मुझे अपनी जिंदगी को संवारना है मुझे, तो उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा पैसा। आपको भी चाहिए होगा, और जब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो बहुत सारा पैसा आता है बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से, बड़े बड़े ऑफर से, बड़ी बड़ी उपलब्धियों से, और ऐसी ही कुछ बड़ी बड़ी चीजें आप प्राप्त करने वाले हैं, जिससे आपका पैसा, आपका कद, आपका पद सब बढ़ने वाला है। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको राशिगत नहीं बताने वाला हूं कि ये मेष का जान लीजिए, वृषभ का जान लीजिए, लाइन से नहीं बताऊंगा। वीडियो शॉर्ट में आपको बता देता हूं। 8 राशि वालों के भाग्य चमकने वाले हैं, क्योंकि ये शुक्रदेव 8 राशि वालों को मालामाल कर देंगे। और ये मालामाल शब्द जो है ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये बहुत एक क्लियर शब्द है जो आप सुन लीजिए कि 8 राशि को ये मालामाल करेंगे और हर प्रकार के सुख साधन, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जाने जाएंगे। शुक्रदेव का यह गोचर 2 राशि वालों के लिए एक्स वापसी के लिए भी बेहद खास योग बना रहे हैं।
लेकिन 4 राशि वालों के लिए अशुभ संकेत भी दे रहे हैं, और 2 प्रकार के। एक तो बहुत खतरनाक है, और एक फिर भी अगर कहते हैं ना कि कोई 2 चीजें आपकी जिंदगी की नष्ट हो जाएं, तो उसमें सबसे ज्यादा दुख आपको किस चीज का होगा? एक इज्जत और एक पैसा। तो ये दोनों ही चीजें जो आपके लिए अनमोल हैं, और उनमें से खास करके इज्जत, उसको कितना भी बचाएं, ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो 4 राशि वाले हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर आने ही वाले हैं। इज्जत से रिलेटेड, कोई आरोप लगने से रिलेटेड, और किसी प्रकार के फाइनेंशियल लॉस से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे 8, 2, 10 और 4, 14 राशि आपने बता दी, तो 14 राशि तो होती नहीं है, जाहिर सी बात है। यहां पर बहुत क्लियर है कि 2 राशियां इन्हीं 12 राशियों में से, मतलब शुभ राशियां 8 हैं, 4 अशुभ संकेत दे रही हैं, यानी कि अशुभ फल मिलेगा। और जो इन 12 राशियों में से 2 राशियां, जिसमें से अशुभ में से 4 में से 2 राशियां ऐसी भी हैं जिनकी लाइफ में उनका एक्स पार्टनर वापस आएगा, और एक्स पार्टनर सिर्फ वापस ही नहीं आएगा, आकर के माफी भी मांगेगा, और रिश्ते का लास्ट चांस आपको मिलेगा या वो मांगेगा। इस तरह की स्थितियां बनेगी। अब हम बिना किसी विलंब के बात करेंगे कि आखिर ये परिणाम किन राशियों को क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि वो 8 राशियां कौन सी हैं जिनको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। देखिए, शुक्रदेव भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी की और कपड़ों से संबंधित, गारमेंट से संबंधित, लग्जरी परफ्यूम और जितने भी भौतिक सुख साधन से संबंधित कार्य, व्यापार, बिजनेस होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से, एंटरटेनमेंट फील्ड से संबंधित, सिंगिंग, संगीत से संबंधित, सब में शुक्र इन्वॉल्व होते हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको मालामाल करेंगे शुक्र। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, इस पूरे गोचर में ही बहुत अच्छे योग इसलिए भी केवल बृहस्पति और शुक्र की युति हो रही है, इसलिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। कुछ बातें मैं इसीलिए नोट कर लेता हूं, कुछ चीजें जो बोलनी ही होती हैं और बोलनी भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग नॉर्मल हैं, जिन्हें ज्योतिष की जानकारी नहीं है, वो तो सुनेंगे और एक वीडियो बंद करके दूसरा सुनने लगेंगे, हो सकता है किसी और ज्योतिषी का। लेकिन जो ज्योतिष को समझते हैं, जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, जो थोड़ा सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बातें बताता हूं। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो केवल बृहस्पति और शुक्र की युति नहीं हो रही है, यहां पर शुक्रदेव बृहस्पति से ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि यहां पर 20 जून तक यानी 12-13 दिन तक मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी, और मंगल अपनी राशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि, यानी कि यह सीधा सा तात्पर्य है महालक्ष्मी योग से, और महालक्ष्मी योग मतलब धन, धन, ऐश्वर्य, वैभव और बहुत बहुत ज्यादा लग्जरी। फिर 20 जून के बाद में ऐसा नहीं है कि कुछ केवल बृहस्पति और शुक्र की युति ही बचेगी, नहीं, उसके बाद में बुध आ जाएंगे। 22 जून से कर्क राशि में बुध का प्रवेश हो जाएगा, बन जाएगा महालक्ष्मी योग, खत्म होगा 20 को, और ये 22 जून से फिर स्टार्ट हो जाएगा लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग बनता है, बुध को नारायण और शुक्र को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, इसलिए लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और ये परम शुभ योग हैं, इन्हें केवल और केवल धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के लिए ही जाना जाता है, लग्जरी के लिए ही जाना जाता है, भौतिक सुख साधन जुटाने के लिए, सपने पूरे करवाने के लिए जाना जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि 8 राशियां कौन सी हैं। जो 8 राशियां मालामाल होंगी, उसमें पहली राशि है मेष राशि, और मेष राशि वालों के लिए तो सबसे शुभ योग है, क्योंकि चतुर्थ भाव में है। तो कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी, बड़ा सपना कोई पूरा होगा, बड़ा धन खर्च होगा, बड़ा धन खर्च होगा, इनकम भी बढ़ेगी। और बड़ा धन खर्च करने से मेरा तात्पर्य एकदम बिल्कुल क्लियर है कि चतुर्थ में शुक्र, बड़ा धन खर्च होता है तो गाड़ी पे या घर पे, तो कोई ड्रीम हाउस, ड्रीम कार परचेस करेंगे, ये पक्की बात है।
जो बहुत समय से जोड़ा हुआ धन होता है ना, उसका खर्चा इस समय में होता है। और बहुत समय से जोड़ा हुआ धन या फिर बड़ी मात्रा में धन, और बड़ी मात्रा में, अब आप अगर महीने के 10,000 कमाते हैं तो आपके लिए 1,00,000 रुपए भी खर्च करना, बड़ी मात्रा में ही धन खर्च करना है। यह उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, आप 10 करोड़ महीने कमाते हैं तो आपके लिए महीने में 50-100 करोड़ खर्च करना, इस गोचर में खर्च करना बड़ी बात होगी, और इसीलिए बड़ा कोई ड्रीम हाउस, ड्रीम कार परचेस करेंगे। यह निश्चित रूप से बहुत 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 शुभ योग है। तो मेष राशि के सभी सपने पूरे होंगे, ये मालामाल होंगे, इनके धन ऐश्वर्य सुख में वृद्धि होगी। पहली राशि थी। दूसरी मिथुन राशि है। इनकी लाइफ में भी खुशियों की बौछार होगी और हर तरीके से इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ, इनकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होगी। तीसरी है कर्क राशि। कर्क राशि की सुंदरता भी बढ़ेगी, खुशियां बहुत सारी आएंगी, गुड न्यूज बहुत सारी मिलेंगी, और सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा। चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और हर हालत में रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। इनकम सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि मैं एक चीज सदैव कहता हूं, शुक्र जो जाकर के बैठे हो एकादश भाव में, जैसे कन्या राशि के लिए अब एकादशस्थ हो जाएंगे शुक्र, तो एकादश भाव में शुक्र का बैठना केवल धन कमाने के लिए नहीं जाना जाता है, वरन मैंने यह देखा है कि यह धन खर्च करने के लिए ज्यादा जाना जाता है। किसी के एकादश के शुक्र हो तो उस व्यक्ति की जब भी शुक्र की महादशा आएगी तो वो ज्यादा कमाएगा, पर किसी भी महादशा में अगर शुक्र का अंतर आएगा तो वो खर्च ज्यादा करेगा, खर्च ज्यादा होगा, लग्जरी पे खर्च होगा। तो अभी आपकी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये स्थितियां हैं कि कमाई भी बढ़ेगी और खर्चे भी बहुत होंगे। और पांचवी राशि है तुला राशि। इनके जीवन में भी हर प्रकार से लाभ ही लाभ मिलेगा। वैसे भी बृहस्पति ने आपके लिए हंस नामक राजयोग बना रखा है, इससे आप मालामाल हो ही रहे थे, बिजनेस व्यापार में तरक्की हो ही रही थी, अब चीजें और बढ़ जाएंगी। हालांकि बृहस्पति ने भी पैसा देना शुरू ही किया है, अब शुक्र इसमें और 4 चांद लगा देंगे। तो निश्चित रूप से करियर में वृद्धि और खास करके एंटरटेनमेंट फील्ड में, संगीत, सिंगिंग से संबंधित, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर हैं या फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, जॉब करते हैं, या किसी भी ऐसे विभाग में जो फाइनेंस से रिलेटेड है, अगर मंत्री भी हैं तब भी बहुत लाभ मिलेगा। और राशि नंबर 6 यानी छठी राशि है धनु राशि, इनको भी बहुत लाभ मिलेगा और ये भी मालामाल होंगे। सातवीं है मकर राशि। मकर राशि का तो पूछिए मत, सारे सपने पूरे होंगे, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, और ये गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा अगर आपकी कुंडली ठीक है तो। अब कुंडली खराब है तो जो 100 रुपए मिलने वाले थे वो 20 में ही निपट जाओगे आप, 80 तो वेस्ट हो जाएगा। क्यों? आपकी कुंडली खराब है। और कुंडली खराब होने का तात्पर्य यह है कि कुंडली में आपके कुछ दुर्योग हैं और कुछ अभी महादशा गलत चल रही हैं, और उसके लिए सिंपल एक कंसल्टेशन कीजिए और छोटे छोटे सरल उपाय पाइए, और सरल उपाय पा करके उसको रेगुलर अपने जीवन में उतार लीजिए, तो उससे जीवन बैलेंस हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा, भाग्य बदल देगा, नहीं बदलेगा, मैं अपना बदल लेता, पर यह पक्का है कि एक कंसल्टेशन आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और बहुत अच्छी स्थितियां बना देगा। और अब तो आप हमारी वेबसाइट जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या सर्च करिएगा गूगल पर astrologeratultripathi.com, उस पर जाकर के सर्विस सेक्शन में जाकर के अपना अपॉइंटमेंट, अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं, और वहां पर नंबर दे दिया जाएगा तो आपको खुद कांटेक्ट कर लिया जाएगा अगर वेबसाइट के थ्रू करना चाहें तो। जो 8वीं राशि है वो है मीन राशि। ये भी मालामाल होंगे, और इनकी मालामाल की स्थिति सबसे ज्यादा ऐसे प्रोफेशन, ऐसे बिजनेस में होंगी जो फाइनेंस और एजुकेशन से संबंधित है, ज्ञान, रिसर्च से संबंधित है, उनमें तरक्की मिलेगी, उनमें मालामाल होंगे सबसे ज्यादा। अब जानते हैं वो 4 राशियां जिनको अशुभ परिणाम मिलेंगे और क्या अशुभ मिलेंगे। पहले राशियां जान लेते हैं। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इनको अशुभ परिणाम मिलेंगे। क्या अशुभ मिलेंगे? अशुभ परिणाम ये होंगे, सबसे ज्यादा जो अशुभ होने की स्थितियां हैं
बहुत क्लियर बोल दूं मैं आपको, तो वो सिंह और कुंभ के लिए है। सिंह और कुंभ के लिए ज्यादा अशुभ है। वैसे वृषभ और वृश्चिक भी बचे नहीं है, लेकिन वृषभ और वृश्चिक में आर्थिक नुकसान दिखाई पड़ता है। आलस्य की वजह से अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। प्रमोशन होने वाला था, रुक सकता है, सिर्फ आलस्य की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से। और ये सिंह और कुंभ, इन दो राशियों के ऊपर आरोप लग सकते हैं, चरित्र हनन हो सकता है, कहीं बदनामी हो सकती है, फंसाए जा सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो फिर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा कठिन समय रहने वाला है बदनामी के तौर पर। तो ये 12 राशियां हो गई। अब बची 2 राशियां जो इन्हीं 12 राशियों में से हैं, खास करके इन अशुभ राशियों जिनको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं उन्हीं में से हैं। लेकिन अशुभ परिणाम को ध्यान में रखते हुए इस चीज को सुनिएगा, ठीक है। आपके एक्स पार्टनर वापस आएंगे, या तो खुद आपसे माफी मांगेंगे, चांस मांगेंगे, या फिर ये कह लो कि आपको ये लास्ट चांस मिलेगा आपकी लव लाइफ को ठीक करने के लिए। वृषभ राशि और वृश्चिक राशि, ये 2 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में उनके एक्स पार्टनर वापस आएंगे। अब ये वापस आएंगे क्योंकि उन्हें आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही होगी, बहुत ज्यादा आपके लिए तड़पेंगे और पागल हो जाएंगे, जैसे उनको बार बार कोई चीज कचोट रही है, इसलिए वापस आएंगे और आपके रिश्ते में फिर से बंध जाएंगे। तो यह थी जानकारी शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव की। दोस्तों, शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें, या शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र को लिख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।